हाय एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी की क्लास थर्ड। इससे पहले मैं आपको एक टीचिंग मेथड पढ़ा चुका हूँ, ट्रांसलेशन मेथड। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है डायरेक्ट मेथड, और इसके बाद हम पढ़ेंगे बाइलिंगुअल मेथड। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प ज़रूर होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड। इट इज़ अ टीचिंग मेथड। ये एक टीचिंग मेथड है। अदर नेम्स यानी कि इस मेथड के दूसरे नाम और क्या क्या हैं, इसे किन नामों से जानते हैं। नेचुरल मेथड और रिफॉर्म्ड मेथड, इसके दो और नाम हैं, नेचुरल मेथड और रिफॉर्म्ड मेथड। ओरिएंटेड यानी कि इस मेथड की डिस्कवरी कहाँ हुई थी। इस मेथड की जो डिस्कवरी है वो फ्रांस में हुई थी। एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम जर्मनी, और इसके जो प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। दिस मेथड इज अगेंस्ट ऑफ ट्रांसलेशन मेथड। ये मेथड जो है ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट है। वो कैसे, यहाँ पे आपको पूरा सब कुछ समझ में आने वाला है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो डायरेक्ट मेथड में चीज़ें आपको डायरेक्टली सिखाई जाती हैं। वहीं ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि टीचर आपको चीज़ों को ट्रांसलेट करता है आपकी मदर टंग में, फिर समझाता है। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ दिस मेथड। इस मेथड की यूनिट जो है वो सेंटेंस है। इंडक्टिव मेथड इज यूज इन दिस मेथड। इंडक्टिव मेथड को हम कहते हैं आगमन मेथड, मतलब आगमन विधि। तो जो आगमन विधि है उसका उपयोग होता है डायरेक्ट मेथड में। उसमें पहले आपको उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसकी सहायता से नियम निकाले जाते हैं। मेन फोकस स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो यहाँ पे जो मेन फोकस है वो स्पीकिंग और लिसनिंग पे किया जाता है। वहीं ट्रांसलेशन मेथड पे रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली एंड इनडायरेक्टली थ्रू एग्जाम्पल्स। ग्रामर जो है वो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखाई जाती है। मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर टॉट बाय मीन्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और एक्शंस, बाय शोइंग पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस। आपको जो भी मीनिंग है, वर्ड्स के जो भी मीनिंग है, वो आपको इस मेथड में कैसे सिखाए जाते हैं, आपको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स दिखाकर यानी कि मूर्त चीज़ें दिखाकर, एक्शन करके, बाय शोइंग पिक्चर्स, और पिक्चर्स को शो करके आपको उनका अर्थ बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूज ऑफ मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज इज डिस्करेज्ड। इस मेथड में जो है मदर टंग का यूज बैन होता है, कि यहाँ पे मदर टंग का यूज नहीं होता है। इट फॉलोज द मैक्सिम्स फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये जो है किस नियम से चलता है, मूर्त से अमूर्त और सरल से कठिन की ओर चलता है। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट्स या फिर कहते हैं एडवांटेज। एक ही बात है। इट प्रोवाइड्स द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, इट फैसिलिटेट्स लर्निंग ऑफ इंग्लिश। तो देखिए ये वाला मेथड जो है वो आपको इंग्लिश सिखाने के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड में क्या किया जाता है, टीचर आपको जो भी समझाता है वो आपकी मदर टंग में समझाता है। अगर आपको हिंदी पहले से आती है तो ये आपकी हो गई मदर टंग, और आप जैसे ही स्कूल जाते हैं वहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाई जाने लगती है, वो होती है आपकी सेकंड लैंग्वेज जो कि आपको सीखनी है। और डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पे टीचर आपको डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेगा आपसे। इट डेवलप्स नेचुरल फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश। स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन बिटवीन द लेक्चर। जो बच्चे हैं वो लेक्चर के बीच में टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट मेक्स द लर्नर्स रेडी टू फेस रियल लाइफ सिचुएशंस। ग्रामर इज टॉट विदाउट रूल्स। इसमें जो ग्रामर आपको पढ़ाई जाती है वो बिना रूल्स के पढ़ाई जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अभी हम बात कर रहे थे मेरिट्स की, अब हम बात कर लेते हैं डीमेरिट्स। टीचर्स विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश आर रिक्वायर्ड। जिन टीचर्स की इंग्लिश पे अच्छी कमांड होती है उनकी आवश्यकता है। इट इग्नोर्स ट्रांसलेशन कंप्लीटली, सम फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस एंड आइडियम्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को समझ में नहीं आती हैं, तो वो डाउटफुल हमेशा रहता है।
क्योंकि कुछ चीज़ें टीचर डायरेक्टली बता देता है और उनका अर्थ नहीं बताता। वहीं ट्रांसलेशन मेथड में हर एक चीज़ को टीचर एक्सप्लेन करके बताता है बच्चों की मदर टंग में। नॉट सुटेबल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेस, यानी कि ज़्यादा भीड़ वाली कक्षाओं के लिए ये उपयोगी नहीं है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। इट इज़ अ मिड वे बिटवीन द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड। ये एक बीच का रास्ता है, यानी कि ये मेथड दोनों को टच करके चलता है, ट्रांसलेशन मेथड को भी और डायरेक्ट मेथड को भी। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ दिस मेथड। इस मेथड की जो यूनिट है वो होती है सेंटेंस। इन दिस मेथड 2 लैंग्वेज आर यूज्ड। इस मेथड में 2 लैंग्वेज यूज होती हैं। टारगेट लैंग्वेज इज दैट विच वी लर्न बाय मदर टंग। तो इसमें जो टारगेट लैंग्वेज होती है यानी कि इंग्लिश, अभी मैंने बताया था टारगेट लैंग्वेज होती है इंग्लिश, यानी कि जो टीचर्स का टारगेट है कि ये बच्चे ज़रूर सीखें, तो ये मदर टंग की सहायता से आपको टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये मेथड जो होता है डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कॉम्बिनेशन होता है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन। यहाँ पे एक एक शब्द का ट्रांसलेशन टीचर नहीं करता है। मदर टंग इज यूज टू क्लियर मीनिंग। मदर टंग जो है वो केवल आपके मीनिंग को क्लियर करने के लिए यूज़ की जाती है। ओनली यूज बाय टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट्स। तो जो मदर टंग है वो केवल टीचर यूज़ कर सकता है, स्टूडेंट नहीं। अगर स्टूडेंट यूज़ करेगा तो उसे तो अपनी मदर टंग बहुत ज़्यादा सरल लगती है, तो वो मदर टंग को ही प्रियोरिटी देगा, वहाँ पे वो सेकेंड लैंग्वेज या जो इंग्लिश है वो नहीं सीख पाएगा। 3 पीस ऑफ दिस मेथड। इस मेथड के 3 जो पी हैं वो क्या है? प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं मेरिट्स की। इट डज नॉट रिक्वायर ट्रेंड स्किल टीचर। यहाँ पे जो है ट्रेंड और स्किल टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। वहीं डायरेक्ट मेथड में हमें जो होते हैं एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस टीचर की आवश्यकता होती है। इट इज़ टाइम सेविंग। ये टाइम सेव करने वाला मेथड है। इट इज़ क्विकर मेथड टू टीच। ये बहुत जल्दी ही बच्चों को सिखा देता है, तो इसीलिए इसे क्विकर मेथड भी कहते हैं। पढ़ाने के लिए ये क्विकर मेथड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो जो श्रव्य दृश्य सामग्री है उसका उपयोग इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस। इसमें जो है ज़्यादा जोर जो है वो स्पीच प्रैक्टिस पे दिया जाता है। डिमेरिट्स क्या है? स्टूडेंट्स कंसीडर एज ए पैसिव लर्नर। स्टूडेंट्स को जो है एज ए पैसिव लर्नर कंसीडर किया जाता है। रीडिंग राइटिंग आर इग्नोर्ड। इसमें जो रीडिंग और राइटिंग है उन्हें इग्नोर किया जाता है। सुटेबल इन लोअर क्लास। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो उसके लिए आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि नोट्स को देख के आपको खुद पता लग गया होगा कि कितने कम टाइम में आप कितना ज़्यादा सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। थैंक यू।